तो क्या हालचाल है भाई लोग। आज अपन बात करेंगे लिल पीप के बारे में। बहुत ही डोप आर्टिस्ट है और मेरे वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्टों में से है और इनका निधन हो गया था सन 2017 में। मतलब 3 साल बावजूद भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, तो मतलब समझ सकते हो कि लिल पीप के फैंस कितने ज़्यादा है। लिल पीप के बहुत सारे डोप ट्रैक्स है, उनमें से मेरा फेवरेट ट्रैक जो है वो है बेंच ट्रक। लिल पीप ने यूट्यूब और साउंड क्लाउड पे धूम मचा रखी थी, मतलब उन्हें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्ट्रीम मिलते थे और वर्ल्ड वाइड इनके फैंस भी बहुत ज्यादा थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लिल पीप की कहानी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि अपना जो वीडियो है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले लिल पीप की पूरी कहानी होगी, उसके बाद फिर इंटरनेशनल हिप हॉप में जो भी अपडेट हो रहा है वो मैं आपको दूंगा और उसके बाद फिर एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को शाउट आउट मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं अपन लिल पीप की कहानी। लिल पीप, जिनका असली नाम है गुस्ताव एलिजा, इनका जन्म हुआ था नवंबर 1, 1996 में पेंसिल्वेनिया यूएसए के अंदर। और यूं तो लिल पीप पेंसिल्वेनिया से है, लेकिन उन्होंने अपना ज्यादातर टाइम लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में बिताया है। लिल पीप की जो मॉम थी वो जर्मन डिसेंट की थी और उनके जो डैड थे वो स्वीडिश डिसेंट के थे और इनका जो फैमिली है काफी एजुकेटेड है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इनके दादाजी प्रोफेसर थे। यही नहीं, लिल पीप के जो डैड थे वो भी एक प्रोफेसर थे, वो भी सीनियर लेवल रैंकिंग प्रोफेसर हॉफस्ट्रा यूनिवर्सिटी में। लिल पीप का एक बड़ा भाई भी है और जब 14 साल के थे लिल पीप, तब उनके डैड ने उनकी फैमिली को छोड़ दिया था और उसके बाद फिर लिल पीप ने कभी उनके डैड से बात नहीं की थी। बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से आने के बावजूद भी लिल पीप को पढ़ाई में इतना ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो स्कूल वगैरह बहुत ज्यादा बंक करते थे और जब वो अपने हाई स्कूल में थे तब अपनी हाई स्कूल की दीवार कूद के हमेशा भाग जाते थे और ऐसे उन्होंने फिर स्कूल छोड़ दिया था अपने हाई स्कूल में। यही नहीं, उनके क्लासमेट से भी उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतें थी और लिल पीप अपने क्लासमेट को बहुत ज्यादा हेट करते थे क्योंकि वो सब लिल पीप का बहुत मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो लिल पीप डिफरेंट थे, मतलब बचपन से ही वो बहुत अलग थे सबसे। तो इसी वजह से लिल पीप के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था कि यार मतलब ये बंदा क्या है, मतलब कुछ ज्यादा बात नहीं करता, अगर कुछ करता जो भी करता वो गड़बड़ हो जाती है। तो मतलब बहुत ज्यादा उनको मतलब हेट करते थे उनके क्लासमेट। तो ये ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी है नो जंपर के साथ में। स्कूल से निकलने के बावजूद लिल पीप ने अपना एजुकेशन कंटिन्यू रखा। वो एक ऑनलाइन क्लास अटेंड करते थे जो था कंप्यूटर कोर्स, इसमें डिप्लोमा कर रहे थे वो और हफ्ते में सिर्फ एक लेक्चर उन्हें अटेंड करना पड़ता था और उसमें एक ऐसे लिखना पड़ता था, वो भी उनकी मॉम लिखती थी उनके लिए क्योंकि उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फाइनली वो उनको डिप्लोमा मिल चुका था। इसी टाइम के दौरान लिल पीप काफी ज्यादा अकेले रहते थे और वो अपने पूरे दिन भर अपने कमरे में रहते थे और उन्होंने उस टाइम पे ज्यादातर म्यूजिक जो सुना था वो था रॉक म्यूजिक और रैप म्यूजिक। और जैसे कि हमें पता है जब समाज हमें अकेला कर देता है तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन स्टेज में आ जाते हैं अपन, तो वैसे ही लिल पीप भी बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग स्टेज से गुजर रहे थे, लेकिन वो उनका म्यूजिक पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। वो टोटल मेंटल डिप्रेशन में चल रहे थे उस टाइम पे, मतलब वो पूरे लाइफ टाइम उस डिप्रेशन से गुजर रहे थे। और जैसे कि हमें पता है अपने यहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ था, वैसे ही सेम मेंटल प्रेशर उनके साथ भी हो रहा था। भले वो बाहर से हंस रहे थे, खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा प्रेशर झेल रहे थे। और इसी मेंटल प्रेशर और डिप्रेशन से बचने के लिए उन्होंने एक सहारा लिया था, वो था ड्रग्स। जैसे कि लिल पीप बहुत ज्यादा म्यूजिक सुनते थे और बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को वो सपोर्ट करते थे और फॉलो करते थे, तो वहां से उन्हें इंस्पिरेशन मिला और उसके बाद उन्हें $200 का एक माइक लिया और उन्होंने उसमें से फिर अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके वो गाने वगैरह रिकॉर्ड करने लग गए। क्योंकि इसी अकेलेपन के दौरान लिल पीप ने बहुत ज्यादा गाने वगैरह लिख लिए थे ऑलरेडी और उनका जो मैकबुक था उसमें वो रिकॉर्ड करते थे और जिस ऐप में या जिस सॉफ्टवेयर में वो रिकॉर्ड करते थे उसका नाम था गैरेज बैंड। और ना केवल वो रैप करते थे बल्कि वो म्यूजिक प्रोडक्शन भी करते थे और ये सब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से देख के सीखा था। और जब तक पीप जिंदा थे तब तक वो वही वाला लैपटॉप यूज कर रहे थे। और लिल पीप फिर गाने वगैरह बना के अपने यूट्यूब और साउंड क्लाउड अकाउंट्स पे डालने लग गए थे। उनका जो इनिशियल यूट्यूब अकाउंट है वो चालू हुआ था सन 2013 में और उनका जो साउंड क्लाउड अकाउंट है वो चालू हुआ था 2015 में। लिल पीप गाने लिखते, रिकॉर्ड करते और फिर मिक्स मास्टर भी खुद ही करते, इवन तो अपना म्यूजिक जो प्रोडक्शन है वो भी खुद से ही करते थे। फिर ऐसे करके वो बहुत सारे गाने वगैरह डालने लग गए थे अपने सोशल मीडिया साइट्स पे। अपने गाने वगैरह डालने के बाद लिल पीप को कुछ महीने के अंदर ही बहुत सारे प्लेस और बहुत सारे स्ट्रीमिंग्स मिल चुके थे और उनके व्यूज जो थे काफ़ी अच्छे हो गए थे और इस तरह से उन्हें होप मिला कि हाँ मैं म्यूजिक में कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जो स्कूल था वो इतना कुछ खास चल नहीं रहा था, आपको पता ही जैसे मैंने बताया, और इस तरह से फिर उनका जो एजुकेशन है वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले गया। लिल पीप ने एक लोकल कम्युनिटी कॉलेज में भी एडमिशन लिया था, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद उन्होंने वो कॉलेज भी छोड़ दिया था। जैसे कि लिल पीप के गाने थोड़े बहुत चलने लग गए थे और लोग बाग थोड़े उन्हें सुनने लग गए थे
तो उनका थोड़ा बहुत रेवेन्यू जो था वो कलेक्ट होने लग गया था, तो वो उन्होंने घर छोड़ के सीधे चले गए वो लॉस एंजलिस, ताकि अपने म्यूजिक करियर को वो आगे बढ़ा पाए। उन्होंने सोचा कि जो भी रेवेन्यू आएगा मुझे ऑनलाइन से, तो उससे मैं अपने रेंट वगैरह पे कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि रेवेन्यू बहुत कम आ रहा था। लॉस एंजलिस में इतना कुछ खास हो नहीं रहा था लिल पीप के लिए, और उनके पास पैसे भी बहुत कम थे, तो इसलिए वो वापस आ गए अपने घर लॉन्ग आइलैंड में। लेकिन पीप ने हार नहीं मानी थी, वो जैसे ही घर वापस आया उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जमा करा और उसके बाद वापस वो लॉस एंजलिस चले गए थे। और 2015 में उन्होंने 2 मिक्सटेप निकाला था, एक था लिल पीप पार्ट 1 और लिव फॉरएवर, और उनका जो एक्सटेंडेड ईपी था फील्स। लिल पीप के ये सारे प्रोजेक्ट्स काफी ज्यादा वायरल हो गए थे और बहुत सारे लोगों को पसंद आ रहा था, तो ऐसा उनका फैन बेस अच्छा खासा बन चुका था क्योंकि ये सारे गाने अच्छे थे और ये जो ईपी थी वो सुपर डुपर हिट थी। मतलब मानना पड़ेगा बंदे को, क्योंकि बंदे ने हार नहीं मानी थी किसी भी हालत में, और उसके बाद फिर फाइनली जाके जो डिजर्विंग फेम था उन्हें वो मिल चुका था। जैसे ही 2015 में लिल पीप को एक मोमेंटम मिल गया, फिर 2016 में उन्होंने 4 नई ईपी निकाली थी, जो था वर्टिगो, कैलिफोर्निया गर्ल, टीन रोमांस और कैसल्स, और ये काफी ज्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स थे। और इसके बाद लिल पीप का 2 ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट्स थे जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में सुने जाने लग गए थे। वहां से उन्हें एक बहुत शानदार इंटरनेशनल आर्टिस्ट का दर्जा मिल गया था, जो था क्राई बेबी और हेलबॉय। मेरा एक बहुत ही डोप प्रोड्यूसर फ्रेंड है जिसका नाम है मिक्की, तो उसने अपने हाथ पे क्राई बेबी का टैटू बनवा रखा है लिल पीप से इंस्पायर होके। मतलब कह सकते हैं कि लिल पीप हम जैसे यूथ्स के लिए काफी ज्यादा इंस्पायरिंग और इन्फ्लुएंसिंग आर्टिस्ट थे। लिल पीप ने उसके बाद जे ग्रीन्स नाम के एक आर्टिस्ट के साथ मिलकर स्कीमा पॉसी नाम के कलेक्टिव से भी जुड़े हुए थे, लेकिन आगे चल के ये कलेक्टिव भी डिस्बैंड हो गए थे, मतलब अलग अलग हो चुके थे सब लोग। और उसके बाद फिर लिल पीप ने गॉड बॉय क्लिक से जुड़ गए थे। 2017 में लिल पीप ने अपना मिक्सटेप कैसल 2 रिलीज करा था, और उसके बाद फिर वो लंदन इंग्लैंड चले गए थे, जहां पे उन्होंने अपना एल्बम था जो कम ओवर व्हेन यू सोबर, उस पे काम करने लग गए थे, जिसमें बेंच ट्रक जो गाना है वो इसी एल्बम का है। और 2017 के अगस्त में उन्होंने अपने ट्विटर पे सबको बता दिया था कि वो एक बाइसेक्सुअल है। और जैसे कि हमें पता है कि लिल पीप बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट थे, कोकेन, मॉली, जेनैक्स वगैरह वो बहुत ज्यादा लेते थे। एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो इतने ज्यादा नशे में थे कि उन्होंने अपने सर पे एक टैटू बनवा लिया था और उन्हें पता भी नहीं चला, और जब वो सो के उठे तब उन्हें दिखा कि अच्छा मेरे सर पे टैटू है। I woke up with these tattoos. This says "Get Cake, Die Young." I woke up with it. I had no idea I had even got it. I was so fucked. फरवरी में लिल पीप ने एक ट्वीट करा था जिसमें लिखा था कि वो एक बहुत ज्यादा ड्रग एडिक्ट थे। आई एम डिप्रेस्ड ड्रग एडिक्ट एंड आई एम नियरली टू ब्रेकिंग माई पॉइंट। मतलब एक तरह से वो सोसाइटी को बता रहे थे कि मुझसे अब नहीं सहन हो रहा है। डिप्रेशन और ड्रग एडिक्शन के बावजूद भी लिल पीप अपने म्यूजिक करियर में काफी ज्यादा एक्टिव थे और वो बहुत ज्यादा टूर और स्टेज शोज वगैरह करते थे। अपने मृत्यु के पहले लिल पीप ने एक वीडियो डाला था इंस्टाग्राम पे जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अभी कौन सा ड्रग्स ले रखा है। I took 6 Xanax and I was lit. I'm good. I'm not sick. ये वीडियो के पोस्ट करने के कुछ ही घंटों बाद लिल पीप की मृत्यु हो गई थी ड्रग ओवरडोज के वजह से। लिल पीप की मृत्यु की खबर सुन के इंडस्ट्री में काफी ज्यादा लोगों ने अपना दुख बताया था ट्विटर के द्वारा, और पोस्ट मलोन वगैरह इन सब के काफी ज्यादा क्लोज थे लिल पीप। तो भाई लोग, आप लोग को भी कोई मेंटल इश्यू या कुछ तकलीफ हो रही हो तो तुम्हारे भाई से इंस्टाग्राम पे जुड़ो और बात करो, क्योंकि बांटने से दर्द कम होता है। और अपना भाई समझ के बिल्कुल बिंदास आना, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो इसी के साथ अपन लिल पीप की कहानी आज यहीं खत्म करते हैं। तो चलिए आपको मैं कुछ हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ। लेजेंडरी प्रोड्यूसर डॉक्टर ड्रे की वाइफ शायद जेल जा सकती है क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ड्रे से $400,000 चुराया है उनके बिजनेस से। मीगोस के ऑफसेट ने अपनी बेटी कल्चर के लिए $8,000 का एक कार सीट बनवाया है। और 1 साल के बाद वापस कान्ये वेस्ट इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं, मतलब 1 साल से उनकी आईडी डीएक्टिवेट थी, अब वापस वो इंस्टाग्राम पे सक्रिय हो चुके हैं। हाँ तो गाइस, अपने वीडियो के आखिरी सेक्शन में जाने से पहले मैं आपको एक एनजीओ के बारे में बताता हूँ, 31 फॉर लाइफ। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 31 रुपीज डोनेट करने हैं और इसमें से हर 1 रुपए हर एक गरीब के घर में जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस एनजीओ से जुड़ोगे और 31 रुपीज डोनेट करोगे। तो चलिए अपन आखिरी सेक्शन में चलते हैं, जो है शाउट आउट। आज मैं शाउट आउट देने वाला हूँ रिच फोटोग्राफी को। अगर आप एक एस्पायरिंग मॉडल हो या फिर एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हो और आपको म्यूजिक वीडियो वगैरह बनाना हो तो फिर जरूर इनसे जुड़िएगा। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही प्रोफेशनल वे में भाई करता है। मैंने भी 2-3 म्यूजिक वीडियो करवाए हैं, बहुत ही डोप बंदा है, काम बहुत अच्छा है। तो आप सभी लोग इन भाई से जुड़ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना। आप अपने फैमिली का ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।